और देखिए आज है सावन महीने का आखिरी सोमवार। भोले भक्तों की मंदिरों में लगी है कतार। श्रद्धालु पूजा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक हो रहा है और अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें सुबह से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए बार बार हम जिस बात का जिक्र करते हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, तो भगवान भोले शंकर क्योंकि इतने भोले होते हैं कि एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपका भाव बहुत ही सच्चा होना चाहिए, आपकी भक्ति, आपकी आस्था सच्ची होनी चाहिए। अगर आप पूरे सच्चे मन से भगवान भोले शंकर को अगर एक लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो भगवान भोले शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। आज मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। और सावन के सोमवार की मान्यता बहुत ज्यादा होती है। कहा जाता है कि सावन के सोमवार में आपको कई गुना फल मिलता है। आप एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उससे भी आपको फल मिलता है। और आपकी जो भी श्रद्धा हो, क्योंकि देखिए हर इंसान अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक भगवान भोले शंकर को पूजता है। और ये मंदिरों की तस्वीरों को आप देख रहे हैं जहाँ पर लंबी लंबी कतारों में जो शिव भक्त है वो इंतजार कर रहे हैं। शिवालयों में इस वक्त लगातार बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है, ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही है। और देखिए कितना सरल मंत्र उच्चारण है, ओम नमः शिवाय। आप अगर ओम का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय भी अगर आप जाप करते हैं पूजा करते हुए, तो भगवान भोले शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उनको भोले शंकर कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही भोले हैं। सच्चे मन से की गई आपकी पूजा को वो स्वीकारते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उनका आखिरी सोमवार है। सुबह तड़के से ही शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हम इस समय प्राचीन शिव मंदिर में, यहाँ पर शिव भक्त अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो इसीलिए देखिए कोई अपने हिसाब से भगवान को पंचामृत चढ़ा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है। अलग अलग तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, एक लोटा जल से ही मान जाते हैं। आज के दिन जो भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा और इसके साथ साथ यदि दुर्बा, जिसे घास भी कहा जाता है, वो चढ़ाते हैं तो भगवान जल्दी भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। और खास तौर पे जो लड़कियां और लड़के विवाह योग्य हैं, यदि वो आज आकर भगवान भोलेनाथ की मन से पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जल्दी उनकी विवाह करवाते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। कहा जाता है कि कर्जा, झगड़ा, रोग, बीमारी, संकट, आफत, विपता भारी, भगवान भोलेनाथ को यदि एक लोटा जल चढ़ा दोगे तो भगवान भोलेनाथ ये सब जो अवसाद है, जो सब बीमारियां हैं या जिस तरह की ये परेशानी है, सब अपने भक्त की दूर कर देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़। सावन की चौथी सोमवारी है और सावन की लास्ट सोमवारी पे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये श्रद्धालुओं का भीड़ है। और श्रद्धालुओं का काफी तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई है। ऐसे में हम जानते हैं श्रद्धालुओं की 6 बजे से लाइन में लगे हैं और उनको क्या सुविधा के बारे में क्या कहें। क्या बात, कैसा लग रहा है? कब लगे थे लाइन में, ये पहले बताइए। 11 बजे रात में। कैसा लग रहा है यहाँ आके? 1 बजे रात में लगे थे। 1 बजे रात में कैसा लग रहा है बाबा धाम पहुँच के? अभी पहुँचे नहीं ना। पहुँच गए हैं आप? पहुँच गए हैं। हाँ, बहुत तकलीफ हो रहा है पैर में। कितना बजे से लाइन में है? हम लोग 1 बजे रात से लाइन में है। आप कितना बजे से हैं दीदी? मैं तो 3 बजे आई, यहाँ पहुँच गई दौड़ते दौड़ते, बहुत टाइम लगा, बहुत घुमाया इस बार। क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा तो बहुत लग रहा है, बाबा की कृपा से ही आप आते हैं। 105 किलोमीटर पैदल। हाँ, बाबा की कृपा को ऐसा असंभव है और कृपा होती बुला लेता है। हर बार सोचता आदमी नहीं आएगा, हर बार आदमी सोचता है मैं नहीं आऊंगा, फिर बुला लेता है बाबा, फिर हो जाता है। 4 बजे के बाद से श्रद्धालुओं का दर्शन पूजा शुरू हुआ है और अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, 5 से 6 किलोमीटर तक लगातार ये लाइनें हैं। और आज की अनुमान जो सावन की लास्ट सोमवारी है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है 4 से 5 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। तेजवर से पंकज पांडे की रिपोर्ट। तो इंतजामात भी नजर आ रहे हैं प्रिया, और हम लगातार देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उस लिहाज से तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, आपने अलग अलग जगहों से श्रद्धालुओं के भाव को सुना। ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कनेक्टेड हैं, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से, धनंजय मंडल रांची से, कैलाश जायसवाल रायपुर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। हरेंद्र शुक्ला आपको वाराणसी से स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मोहन मेवाड़ आपको महाकाल की नगरी की तस्वीर दिखाएंगे। अक्षय ठाकुर मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कनेक्टेड हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर थानेश्वर आप ही के पास आते हुए, आज तो कहा जा रहा है कि सावन के आखिरी सोमवार में दुर्लभ संयोग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि जो भी भक्त सच्चे भाव से कुछ मांग ले भगवान शिव पूरा कर देंगे। बिल्कुल
ठीक कहा आपने। आज सर्व सिद्धि योग बन रहा है क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और आज के दिन भगवान भोलेनाथ से जो कुछ मांगेगा भगवान भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि शिवालय के गर्भगृह के अंदर इस समय भक्तों का पूरा तांता लगा हुआ है। हर कोई अपने अपने इष्ट को अपने तरीके से मनाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि आज सर्व सिद्धि योग बन रहा है तो इसके लिए सबसे बड़ी मान्यता यह है कि जिसकी जो भी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अपनी अपनी चीजों से स्नान करवाए। आज जैसे गन्ने के जूस से यदि कोई भगवान भोलेनाथ को स्नान करवाता है तो भगवान उसके घर में यदि कोई कष्ट होता है या किसी तरह का रोग जो लंबे समय से चला आ रहा है, झगड़ा रहता है, तो उसके घर से कर्जा और ये रोग और ये सब सारी दूर हो जाते हैं। और इसके साथ साथ यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का स्नान करवाए। और पंचामृत के बाद जो शिवांजलि आती है, जो जल चढ़ के जो नीचे से निकलता है, उस शिवांजलि की 2-4 बूंद लेके यदि उसका पान करेगा तो उसकी बीमारी हर हाल में ठीक हो जाती है। इसे सर्वसिद्ध कहा जाता है। कई रोगी इसको आजमाइश भी कर चुके हैं कि भगवान भोलेनाथ ने उनको ठीक किया है। और इसके साथ साथ यदि किसी घर में कर्जा है, कर्जा चढ़ा हुआ है, उसके कहीं मान सम्मान नहीं होता, मेहनत बहुत करते हैं, यदि उसका मान सम्मान नहीं होता तो वो आज के दिन देसी घी और उसके साथ सरसों के तेल से भगवान भोलेनाथ को स्नान करवाए। इससे बिल्कुल हर समस्या का निवारण हो जाता है अगर आज भगवान भोले की आराधना की जाती है। और बिल्कुल रांची का भी रुख कर लेते हैं, धनंजय हमारे साथ जुड़े हुए। धनंजय जरा बताएं वहां पर कैसे पूजा अर्चना की जा रही है। मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ पहाड़ी मंदिर में मौजूद। और देखिए भीड़ मेरे पीछे लगातार सुबह 2 बजे से ऐसे ही भीड़ है। यानी भोलेनाथ के जो भक्त है एक सेकेंड रुकने को तैयार नहीं है। पूरे अपने घरों से दूर दराज रांची जो पहाड़ी मंदिर स्थित है, कई जिलों से बाहरों से भी, बंगाल का बॉर्डर सटा होता है, बंगाल से भी लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं। देखिए अंतिम सोमवार है तो अंतिम सोमवार में कहा जाता है कि शिवलिंग पे दल, दूध, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा अगर भांग चढ़ाया जाता है तो भोलेनाथ काफ़ी प्रसन्न। तो साथ साथ बेलपत्र में ओम लिखकर चढ़ाया जाता है, उसमें और विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ देखिए आज अंतिम सोमवार का जो जाप है 108 बार ओम नमः शिवाय का अगर जाप कर लेते हैं भोलेनाथ के सामने में तो मनोवांछित वर प्राप्ति होती है, जो मनोकामना होता है पूर्ण होती है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि आज व्रत का भी काफ़ी महत्व माना जाता है। व्रत रखने से जो रुकावटें होती है, जिनके विवाह में रुकावटें आती है, वो जो अविवाहित होते हैं उनको मनचाहा वर मिलता है, जिनको घर में जिनके दाम्पत्य सुख का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि धन लाभ की प्राप्ति होती है, जिनको दिक्कत होता है धन की प्राप्ति में, वो भोलेनाथ को जलाभिषेक कर देते हैं तो धन लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये तमाम सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए जो भक्त है लगातार पूरे सावन के महीने में भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। और भोलेनाथ का जो भक्त है, भोलेनाथ के भक्त चाहते हैं कि भोलेनाथ को जलार्पण कर ले और बोल बम के नारे के साथ भोलेनाथ का जलार्पण करते हैं। तो जो शिवलिंग जहाँ पे स्थापित है भोलेनाथ के जो भक्त है, भोलेनाथ के भक्त चाहते हैं कि जलार्पण करें और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। तमाम भक्त सुबह से ही ऐसे भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। शासन प्रशासन के लोग यहाँ व्यवस्था बनाए में रखे हुए हैं। और इस तरह से देखिए लोग दिया जलाने का भी आज विशेष महत्व कहा जाता है कि अंतिम सोमवारी को धूप अगरबत्ती दिया जलाने से भोलेनाथ और प्रसन्न होते हैं। तमाम चीज जो देखिए एक भक्त है जलार्पण करने के बाद आए हैं, क्या कहना चाहिए, क्या मांगा भोलेनाथ से? देखिए भोले बाबा से हम झारखंड राज्य की सुख समृद्धि, झारखंड राज्य हमारा आगे बढ़े, यहाँ की जनता खुशहाल रहे, यहाँ की जनता की मनोकामना पूर्ण हो, यही हम लोग मांगे भोले बाबा से। सब स्वस्थ रहे, सब निरोग रहे और सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है धनंजय, आपके पास अभी वापस लौटेंगे। इस वक्त अक्षय भी हमारे साथ हैं मुजफ्फरनगर से। अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, इस वक्त शिव चौक पर आप मौजूद हैं, यहाँ की तस्वीरें एक बार फिर से जरा दिखाइए और अगर पॉसिबल है तो बातचीत करिए, उनका रुख करेंगे एक बार फिर से। लेकिन हरेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ है, हरेंद्र के पास काशी आपको लिए चलते हैं। हरेंद्र, अगर काशी की हम बात करें, चूंकि अभी वक्त हो रहा है 8:30, अभी किस तरह की तस्वीर वहां से और श्रद्धालु जो इस वक्त वहां पर नजर आ रहे हैं, कोशिश करिएगा बातचीत अगर हो पाए उनसे। देखिए जो मंगला आरती के बाद जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन का जो सिलसिला हुआ वो लगातार जारी है और 8 बजे तक ये अनुमान है कि लगभग 3 लाख लोगों ने दर्शन कर लिया है। ये पूर्वांचल का वो जगह है काशी, जो बाबा सब परिवार यहाँ पे निवास करते हैं और आप देख सकते हैं कि किस कदर भीड़ है। और मेरी मौजूदगी इस समय काशी विश्वनाथ के ढूंढी राज गणेश के द्वार पर है और यहाँ पे बिना गणेश के आप दर्शन किए ये माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना अधूरा लगता है। वैसे में यहाँ पे तमाम श्रद्धालु हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बाबा का बड़े उत्साह के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। और देखिए कुछ श्रद्धालु हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लग रहा है
ओम नमः शिवाय में रमे हुए हैं। क्या नाम है आपका? दूसरा नाम है ओम नमः शिवाय। और कहाँ से आए? अमेठी से आगे अमेठी से आए। क्या बात है, लखनऊ के बगल से। क्या मांगा बाबा से आपने? बाबा से भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा। पता है। आप कहाँ से आए हैं? झारखंड से आया, धनबाद झारखंड से संजीव कुमार यादव। अरे क्या, झारखंड से? जी, जी। धनबाद से? हाँ, हाँ, हाँ। और क्या मांगा बाबा से? बस तो मनोकामना मांगे हैं। अकेले हैं कि और कोई? सबसे आए हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए, ये भक्तों का जो उत्साह है बिल्कुल 7वें आसमान पे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीत चौधरी है। ओम नमः शिवाय। बस्ती से। वो मैडम है, आप भी आ जाइए। आइए आइए, अरे बात कर लीजिए। हाँ, तो बस्ता है दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। दर्शन किया आपने? कैसी व्यवस्था रही? व्यवस्था ठीक है। लगातार आप सुन रहे हैं वहां से जो इस वक्त भक्त पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, वो बता रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छे दर्शन व्यवस्थाएं पूरी ठीक है। कैलाश जायसवाल का रुख करते हुए, कैलाश, रायपुर में शिव भक्ति किस तरह से शिव भक्तों के सर चढ़कर बोल रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सावन का महीना जो होता है शिव भक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार आज सावन का चौथा सोमवार है और स्वार्थ सिद्ध योग है, जिसके चलते मंदिरों में लगातार लोग पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बोधेश्वर महादेव मंदिर में, जो सबसे प्राचीन मंदिर है, लगभग 600 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ लोग सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त में पहुँच कर पूजा कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा गर्भगृह में ले जाने का, कि इस प्रकार से अपने भक्तों को दर्शन कराऊंगा, दर्शकों को दर्शन कराऊंगा बोधेश्वर महादेव मंदिर का। कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्त सुबह से ही जला अभिषेक, दूध, दही, घी, चिर जैसा भक्ति बन रहा है उस प्रकार से लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर बेलपत्र है, धतुरा है, दूबी है, फूल पान है, जिससे जैसा बन रहा है उस हिसाब से लोग पूजा कर रहे हैं और अपनी मनोकामना की जो है वो यहाँ पर जी पूर्ति के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, अभी अपने दर्शकों को हम ले चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मोहन, क्योंकि जाहिर है कि महाकाल के भक्तों का वहां पर तांता लगा हुआ होगा, लेकिन आज सावन के आखिरी सोमवार पर वहां पर क्या विशेष देखने को मिल रहा है? जरा महाकाल के दर्शन करवा दीजिए भक्तों को। जी ठीक है, ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं महाकाल की सीधा इस वक्त, लेकिन अब अक्षय का रुख भी कर लेते हैं। अक्षय ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। अक्षय, जरा बताएं कि आप कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद है, वहां पर किस तरीके से भगवान की आराधना की जा रही है, भक्तों में कैसा जोश नजर आ रहा है? जी प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के शिवजी मंदिर पर हैं, जहां पर जो भक्तों की बात की जाए तो भक्तों में खासी उत्साह है, जो कि बेलपत्र और गंगा जल लेकर शिव चौक यहाँ मंदिर में आ रहे हैं और जलाभिषेक कर अपनी मांगे मांग रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये सावन का लास्ट सोमवार है, इसकी कहीं ना कहीं जो भक्तों को है बहुत अपेक्षा होती है। क्योंकि जो कहीं जिस तरीके से अपने सच्चे मन से जो भक्त भोले बाबा से अपनी मांग मांगी जाती है, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा इसे पूरी करते हैं। जी ज़ाहिर तौर पर भोले बाबा भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से धनंजय का रुख कर लेते हैं पहाड़ी मंदिर पर, क्योंकि भक्तों की काफ़ी अच्छी खासी तादाद है। मैं चाहूँगी ज़रा फिर से एक बार तस्वीरें आप दिखाएं धनंजय। तो पूजा मैं तस्वीरें सीधे दिखाता हूँ। पहाड़ी मंदिर में लगातार ऐसे भीड़ है और भक्त है। क्या कहना चाहेंगे, पूजा अर्चना करके आए हैं सोमवार मास? बहुत अच्छा लगा पूजा करने में, बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब हर एक साल का रहता है, हर एक साल आने के हम लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत मनोकामना पूरा होता है यहाँ पे आके। बहुत कुछ मांगे, बहुत कुछ पढ़ाई भी मांगे, बहुत कुछ पूरा हुआ है। जो भक्त है अपनी अपनी मनोकामना लेके पहुँचते हैं और इसी तरह पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपकी नजरें आए पहुँचेंगी पूजा, वहाँ तक आपको भक्त ही भक्त नजर आएगा, क्योंकि अंतिम सोमवारी है और हर कोई भक्त चाहता है कि भोलेनाथ को जलाभिषेक करे, वो छूट ना जाए। क्योंकि अंतिम सोमवारी का एक अलग विशेष महत्व होता है और विशेष महत्व का लाभ भी विशेष होता है। तो तमाम चीज़ प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ के भक्त, आप कुछ पूजा अर्चना किया, क्या मांगा भोलेनाथ से? देखिए, कुछ जो भक्त है तमाम पूजा अर्चना किया, क्या मांगा भोलेनाथ से? भोलेनाथ से सदा आते रहे, इतना शक्ति मिले भगवान से। देखिए, जो भक्त है अपने अपने मन
ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास धनंजय। आप श्रद्धालु से बात करते रहिए। एक बार फिर से थानेश्वर का रुख करते हुए थानेश्वर, जरा और बताइए दर्शकों को कि आज सावन के आखिरी सोमवार पर वो क्या कुछ कर सकते हैं, और अगर मुमकिन हो, हालांकि वहाँ पर श्रद्धालु तो पूजा कर रहे होंगे, लेकिन अगर मुमकिन हो तो कुछ श्रद्धालु से बात भी कीजिएगा। देखिए, मैं कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करने का प्रयास करता हूं कि वो कहां से हैं, लेकिन आज जो श्रद्धालु हैं खास तौर से पूजा कर रहे हैं। आप कहां से आए हैं? हम झारखंड से हैं। जी, झारखंड से आए जी। हैं। रोज आते हैं मंदिर? हैं? रोज मंदिर आते हैं? नहीं, रोज जैसे आते हैं प्रणाम करने के लिए, रोज आते हैं। क्या मांगा भगवान ने? बस कुछ नहीं, सब खुशहाल रहे, हमारा देश खुशहाल रहे, हमारा राज खुशहाल रहे, सब आदमी स्वस्थ रहे, बस। देखिए, ये भारतीय हैं जिनका कहना है कि अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन देश के लिए मांगा कि देश स्वस्थ रहे, देश आगे बढ़े, देश में सुख समृद्धि हो। यही ये खूबसूरती है। भारतीय संस्कृति इस चीज की परमिशन देती है कि आप अपने लिए मांगने के साथ साथ देश के लिए मांगे, ताकि देश आगे बढ़ेगा तो हम जाहिर आगे तौर बढ़ेंगे। पर। मैं आगे गर्भगृह में और लोगों से बातचीत और करने का समय नहीं है प्रयास करता हूं। थानेश्वर, बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी देने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और प्रिया, यही खूबसूरती होती है शिव भक्तों की, भक्ति में यही होती है शक्ति कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते कभी, बल्कि आप दूसरों के लिए भी दुआएं करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। फिलहाल आपको ये बताते चले कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को पवित्र सावन महीने के चौथे सोमवार की बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने बाकायदा एक पोस्ट किया और अपने पोस्ट में सीएम धामी लिखते हैं कि आप सभी का जीवन सुख समृद्धि और आरोग्यता से परिपूर्ण हो। देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना है। आकांक्षा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त, उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस भी दिखाते हैं।